साल 2022 से आपके बैंक रूल्स और एटीएम रूल्स में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्या कुछ बदलाव होंगे, क्या कुछ चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। नमस्कार, जेके न्यूज पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो साल 2022 से क्या कुछ चेंजेस जो हैं वो आपके एटीएम के लिए जो है वो होने वाली हैं। अगर बैंक डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो उसमें किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आपको बता दें कि 1 जनवरी 2022 से सबसे पहले आपकी जो फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट्स हैं वो अगर आप एक्सीड करते हैं तो उसमें जितने चार्जेस जो है आपके पहले लगते थे उससे अब ज्यादा चार्जेस जो हैं वो लगने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक की अगर बात करें तो साल 2021 यानी कि जून 2021 में ही ये ऑर्डर जो है वो निकाला गया था, जिसमें ये तमाम बैंक्स को जो है आरबीआई की तरफ से ये कहा गया था कि अब आप अपनी एटीएम ट्रांजैक्शंस की लिमिट अगर जो है आपके कस्टमर जो है वो एक्सीड करते हैं तो उसमें आपको ये लिमिट जो है उसके चार्जेस बढ़ाने पड़ेंगे। अब 21 रुपए, यानी कि अगर आप अपनी लिमिट को जो है एक्सीड करते हैं तो आपको 21 रुपए पर ट्रांजैक्शन जो है वो वहां पर आपके बैंक से जो है कटने वाला है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जहां पर कस्टमर्स की बात करें तो आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट्स जो हैं वो दी जाती हैं और उसके बाद अगर आप कोई भी एटीएम के जरिए ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर चाहे वो नॉन फाइनेंशियल वाली हो या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है आप करते हैं तो उसमें आपके 21 रुपए चार्जेस जो हैं वो कटने वाले हैं। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की अगर बात करें तो अगर आपका खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में है तो उसमें अगर आप 10,000 रुपए तक की कैश जो है वो जमा करवाते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। लेकिन अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा के पैसे जो हैं वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स में अगर आप करवाते हैं तो उसके भी आपको पैसे जो हैं वो भरने पड़ेंगे, यानी कि उसके भी आपको चार्जेस जो हैं वो लगेंगे। आपको बता दें कि सेविंग्स या फिर करंट अकाउंट्स जो हैं अगर आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में है तो उसमें जो भी आप अगर 10,000 से ज्यादा कैश जो है पर मंथ अगर आप उसमें डिपॉजिट करवाते हैं तो उसमें 0.50% चार्जेस जो हैं वो जितने भी आप मिनिमम अमाउंट जो है वो सबमिट करवा रहे हैं उसके मद्देनजर आपको 0.50% जो है वो आपको उसमें आपकी जो चार्जेस जो हैं वो लगने वाले हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरह से इनकम टैक्स रिटर्न की अगर बात करें उसकी भी अपडेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो उसके बारे में भी ये कहा गया है कि आपको अगर आप जो है एक जो भी आपको तय सीमा एक दी गई है, जो एक डेडलाइन दी गई है, अगर उसके अंदर अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फिल नहीं करते हैं तो उसके भी चार्जेस जो हैं वो आपके ज़्यादा लगने वाले हैं। इसी के साथ अगर बात करें जीवन प्रमाण पत्र की, यानी कि अगर जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट्स की, वो भी अब 31 दिसंबर जो है जिस तरह से उसकी लास्ट डेट है तो वो भी आपको जो है जल्द से जल्द वो सबमिट करवाना है, क्योंकि जहां पर आज जो है 31 दिसंबर यानी कि आज लास्ट डेट है तो इसकी डेडलाइन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो रिटायरीज हैं, जो रिटायर हो चुके हैं जो है गवर्नमेंट जॉब से, तो उनको जो है अपने एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जो है और जिसे हम जीवन प्रमाण पत्र भी कहते हैं वो जो है आपको वहाँ पर सबमिट करवाना है। और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आपको जो है अपनी जो आपकी तनख्वाह है अगर आपने उसको जो है कैरी ऑन रखना है। इसी के साथ और क्या कुछ चेंजेस जो हैं वो लाए गए हैं उसमें भी आपको बताएं कि जिस तरह से अगर आपका कोई अगर आप किसी भी बैंक में अगर आपने लॉकर लिया हुआ है, यानी कि अगर आप अपना ज़रूरी सामान जो है उस लॉकर में रखते हैं तो आरबीआई की एक नोटिफिकेशन में ये भी जो है बैंक्स को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर आपके बैंक एम्प्लॉयज़ की तरफ से किसी भी तरह की कोई चोरी या फिर कोई इस तरह की बात होती है कि जो भी आपके कस्टमर्स का जो ज़रूरी सामान जो है उनके लॉकर्स में पड़ा है तो उस पर जो है आपको लाइबल होना पड़ेगा, आपको उसकी जिम्मेवारी जो है वो लेनी होगी। लेकिन साथ ही साथ आरबीआई ने ये भी डायरेक्ट किया है तमाम बैंक्स को कि जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं, जो भी जो है आपके बैंक में जो है ये लॉकर की सर्विसेज लेते हैं तो आपको जो है उन्हें ये वार्निंग जो है कड़े शब्दों में देनी है कि अगर आपका सामान या फिर किसी भी तरह से कोई चोरी जो है बैंक में होती है तो वो जिम्मेवार नहीं होंगे, यानी कि बैंक जो है उसकी जिम्मेवारी नहीं लेता है। तो इस तरह के बदलाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ा बदलाव जो है वो तब देखने को मिलेगा जब आपके एटीएम की जो चार्जेस की जो लिमिट है अब जिस तरह से वो रखी गई है उसमें जब आपके 21 रुपए जो हैं वो कटने वाले हैं, ये सबसे बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला है। तो अगर आप भी एटीएम यूज़ करते हैं और अगर महीने में 5 बार से ज़्यादा अगर आप जो है एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आपके पैसे जो हैं वो कट सकते हैं।
तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट थी। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ये जो बदलाव जो हैं पर्सनल फाइनेंस की रिलेटेड जो यहाँ पर लाए गए हैं साल 2022 के लिए कितने सही हैं और कितना ज़्यादा इफेक्ट जो है वो आम जनता को भी हो सकता है। चलिए अभी की इस अपडेट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।